नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे 2-3 यूज़र के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। उन्होंने पर्सनली मैसेज करके पूछा है कि आज मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इतनी गिर गई। देखो, अगर ऑल ओवर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इस वीक में जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है वो इस वीक में लगभग 930 पॉइंट गिर चुकी है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 2000 पॉइंट जैसे इस वीक में गिर चुकी है। अब हम बात करते हैं आज क्या हुआ ऐसा। आज क्या हुआ, 15,247 करोड़ रुपए की बिकवाली की है FII ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों ने। ऐसा क्या कि आज भी बिकवाली की और परसों भी बिकवाली की थी। देखो क्या है कि जो जियो पॉलिटिक्स है, जो लेबनान और इजराइल के बीच में चल रहा है ना, उस सब चीज़ों से जो बाज़ार के इन्वेस्टर हैं ना, जो रिटेल भाई है, वो थोड़ा सा भी बड़ा पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। थोड़ा वॉचिंग वेट की कंडीशन में बैठे हैं। दूसरा कि जो क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है, आज भी क्रूड ऑयल में उछाल दर्ज किया गया है। उससे क्या है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे आ गए हैं। और जो FII का पैसा है ना, वो भारत से कहीं ना कहीं चाइना और हांगकांग की तरफ रुख कर रहा है। ये भी कारण है। एक कारण की हम और बात करते हैं तो क्या है कि देखो, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है 9 तारीख को, 7 से 9 के बीच में। तो उसमें हो सकता है रेपो रेट में कोई ब्याज दरों में कुछ बदलाव हो जाए, तो इसलिए भी थोड़ा। और जो विक्स है, विक्स बेसिकली लगाने वाले विक्स नहीं, शेयर मार्केट में विक्स होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स कैसे काम करता है कि जब भी किसी शेयरों के लॉट साइज बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, या सेबी कोई FNO को लेकर के कोई रेगुलेशन ले आती है, तो विक्स बढ़ जाता है। या सब नॉर्मल चलते हैं तो विक्स का नॉर्मल होना होता है 10 से लेकर 15 के बीच में। अगर विक्स 10 से 15 के बीच में चल रहा है तो नॉर्मल है। उस 15 से अगर 25 तक आ रहा है तो थोड़ा रिस्की माना जाता है। और अगर 25 से ऊपर 30-35 तक है तो वो हाई रिस्क वाली जोन में आ जाता है। क्योंकि इजराइल और ईरान का जो बढ़ता तनाव है, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, जो कच्चा तेल है उसमें उछाल आ गया, दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरा जो है, चीन के बाजारों की ओर जो निवेशक रुख कर रहे हैं, तीसरा कारण ये हो गया। और सेबी के जो FNO को लेकर के नियम आज अभी सख्त हुए हैं, ये भी एक कारण है। और एक छोटा और भी, ऐसा नहीं कि एक ये भी कारण हो सकता है कि होंडाई और स्विगी जैसे IPO अभी आने वाले हैं, उसके लिए मार्केट में जो निवेशक हैं जिनको प्रॉफिट आ रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके बोलते हैं कि क्यों ना हम IPO में अलॉट करें, IPO में अप्लीकेशन लगाएं, तो वो पैसा भी निकल रहा है। और एक भी रीज़न जो मैं अपने एनालिसिस से समझा कि आजकल क्या हो रहा है कि जो प्रमोटर हैं, कंपनी के जो मालिक हैं ना, वो आके अपनी माल बेच रहे हैं। क्या है कि कोई प्रमोटर भी चाह रहे हैं कि जो पैसा अगर हायर प्राइस बैंड में अपन को मिल जा रहा है, वो निकाल के कुछ अलग एसेट बना लिया जाए। तो अगर प्रमोटर माल बेच रहे हैं अपनी कंपनी का आगे, तो उस सब चीज़ों को FII भी नोटिस करते हैं, DII भी नोटिस करते हैं। और रिटेल भाई तो खैर उनकी तो अलग ही लीला है, उनसे तो नहीं देखा जा सकता। एक इजराइल ने एक पॉइंट बोला है ईरान को कि हमारे पास आपके जो पावर प्लांट कहाँ पे है, न्यूक्लियर में, या आपके जो सेंसिटिव कार्यालय होते हैं या सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, कहाँ रखते हो, वो सब चीज़ें उसने मोसाद ने अपनी इमेजेस के ज़रिए दिखाया है, जिससे वो डरा सके कि आप हमारी जद में हो और हम जो चाहें सो कर सकते हैं। अब एक मेरा यूज़र का क्वेश्चन आया था कि अभी आप इजराइल और ईरान के बारे में बात कर रहे हो, तो इजराइल ने भी तो लेबनान के ऊपर अंदरूनी घुस के हमला कर दिया। तो आतंकी में और इजराइल में फ़र्क क्या है, या बेसिकली किसी भी सेना में और आतंकियों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? देखो क्या है कि जो आतंकी होते हैं ना, उनके पास में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता। वो और जो भी कोई सेना होती है किसी भी देश की, वो एक रूल एंड रेगुलेशन पे चलती है। वो किसी भी देश पे अगर थल सेना है,
अटैक करने से पहले अनाउंसमेंट कर दी कि हम आपके ऊपर हमला करने जा रहे हैं, सतेज हो जाओ। लेकिन आतंकी ऐसा नहीं करते, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जो आर्मी होती है, सेना होती है, उसकी ये प्योरिटी रहती है कि हम जो है किसी दूसरे देश के सिविलियंस की मौत ना हो, और हम जो भी नुकसान करें वो सेना से सेना के बीच का युद्ध हो, और उसी में युद्ध में कुछ पराजय या विजय जो भी होनी उसी में हो। और आतंकियों में ऐसा कुछ नहीं होता। आतंकियों के पास ऐसा कोई भी नियम और कायदा नहीं रहता कि आपके कितने सिविलियंस मर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो बेसिक डिफरेंस है कि जो आतंकी होते हैं वो, उनके पास रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते, ना वो कुछ मानते हैं। सेना रूल रेगुलेशन पे चलती है, उनके कुछ अपने नियम कायदे होते हैं जिसके दायरे में बंध के रह के उन्हें डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जिन्होंने भी पूछा है, विवेक जी से भी बात करना बताना चाह रहा हूँ। जब आप इस चीज़ को समझोगे तो आप जान जाओगे कि अभी एक राजेंद्र जी पूछ रहे थे कि हमास को और जो हिजबुल्लाह है उसको भारत जो है आतंकी डिक्लेयर क्यों नहीं कर देता। देखो क्या उसके दो कारण हो सकते हैं कि आतंकी डिक्लेयर भारत इसलिए नहीं कर सकता कि देखो, भारत जब भी हमास की कुछ नुकसान होता है या इजराइल उसको उसके किसी लीडर की क्षति करता है, तो भारत बोलता है कि हम बिल्कुल खिलाफ हैं। किसके खिलाफ हैं? हम आतंक के खिलाफ हैं। पर अगर इजराइल बोलता है कि आप हमास को आतंकी डिक्लेयर कर दो, तो उस कंडीशन में भारत का स्टैंड ये होता है, देखो आतंकी वो है, वो आपके लिए, पर उसने भारत को ऐसा कुछ नहीं किया जिससे भारत उसको टेररिस्ट मान ले। तो जैसे हिजबुल्लाह है, तो हिजबुल्लाह की जो पर्सनल वे है, ये तुम्हारे से जो अंदरूनी लड़ाई है वो केवल इजराइल से है, या फिर और जो उनके पर्सनल कट्स बने, बाकी भारत से उसका कुछ नहीं है। और भारत चलता है यूनाइटेड नेशन के ऊपर। अगर यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे जिन जिन लोगों को टेररिस्ट और आतंकवादी घोषित किया हुआ है, तो उसी को भारत भी टेररिस्ट मानता है। भारत किसी भी नए व्यक्ति को या नए किसी समूह को टेररिस्ट नहीं मानता, बशर्ते उसको यूएनओ ने टेररिस्ट घोषित ना किया हो। अगर किसी को भी यूनाइटेड नेशन ये बोलता था कि ये समूह जो है ये आतंकवादी समूह है, तो भारत उसको आतंकवादी समूह मानता है। और अगर यूनाइटेड नेशन बोलता है कि ये आतंकवादी समूह नहीं है, तो उसे भारत आतंकवादी समूह नहीं मानता। तो भारत की जो विदेश नीति है ना, वो बहुत ही लचीली है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप हमें मोनोप्लेट कर सकते हो। भारत किसी के भी कहने में मोनोप्लेट नहीं होता। भारत के जो जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने पहले विदेश नीति बनाई, उन्होंने इस तरह से बनाई है कि भारत बहुत सी जगह न्यूट्रल रहता है। अगर भारत को आवश्यकता होती है तो जवाब देता है, अन्यथा वो नहीं देता। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।